आपको पता है आजकल तो मैं वीडियो देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। कभी कोई कोल्ड ड्रिंक में मैगी डाल के अलग अलग फ्यूज़न, पता नहीं क्या हो रहा है। वेलकम टू माय चैनल फाइन इन मिनट्स। आज ये मेरा 100th वीडियो है। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पता ही नहीं चला कि 100 वीडियो कैसे कंप्लीट हो गए, है ना। और इसी के साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ कि आज से मैं हर फ्राइडे को वीडियो रिलीज़ करूँगी। पहले ट्यूसडे फ्राइडे था, अब हफ्ते में एक बार हम मिलेंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो है गलत फूड कॉम्बिनेशन। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे फूड कॉम्बिनेशन खा रहे हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट नहीं, काफ़ी बेनिफिशियल भी नहीं, काफ़ी नुकसानदायक है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपको पता है आजकल तो मैं वीडियो देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। कभी कोई कोल्ड ड्रिंक में मैगी डाल के अलग अलग फ्यूज़न, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में सही नॉलेज देती हूँ जितना मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। और हाँ, मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, बाद में भूल जाते हैं। और 100 वीडियो हो चुके हैं तो आज के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो में जाके, मेरे चैनल पर जाके सबसे पहले लाइक करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आता है दही और प्याज का कॉम्बिनेशन। हो गया ना हैरान? जी हाँ, दही और प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। मैंने भी खाया है, हम सब खाते ही हैं ना, दही रायता, दही पूरी, उसमें भी प्याज होता है। अगर आपको प्याज खाना है तो नींबू में प्याज मिलाकर खाइए, ये बहुत हेल्दी होता है। पर दही और प्याज का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मोटी मोटी बात है, दही की तासीर ठंडी होती है और प्याज की गर्म होती है। तो समझने वाली बात है, समझ गए आप। अब इसके मैं आपको नुकसान बताती हूँ। प्याज और दही एक साथ खाने से स्किन प्रॉब्लम, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस और पेट की बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो प्लीज़ दही और प्याज का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सैलड पर। जब भी आप सैलड खाएं उसमें नमक सफ़ेद वाला बिल्कुल ना डालें। आपको अगर डालना है तो सेंधा नमक ले लीजिए या काला नमक ले लीजिए। आप सफ़ेद नमक क्यों नहीं डालते मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो सैलड वाली सब्जियाँ होती हैं उनमें ऑलरेडी सोडियम होता है ना। और अगर आपने ये नमक मिला दिया सोडियम वाला तो जहर का काम करता है। तो आपको फ़ायदे बदले नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको सैलड में नमक खाना है, सफ़ेद नहीं, काला या सेंधा। अब हम बात करते हैं दूध और नमक की। ये तो आपने सुना ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ क्यों। आप देखो, हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर उसका रीज़न नहीं पता होता, इसलिए हम मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं। हम रीज़न के साथ बताएंगे तो आप मान लोगे, है ना। तो मैं आपको बताऊँगी दूध और नमक के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए। दूध और नमक एक साथ खाने से कई सालों के बाद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। कई लोग को मैंने देखा है दूध नमक खाते रहते हैं, फिर बोलते हैं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप जब भी खाएं तभी ऑन द स्पॉट हो। कई सालों के बाद मैंने कहा ना, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है ना। तो जो जितना अपने को पता होता है तो फॉलो कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ दूध और नमक के साथ बिल्कुल ना खाएं, ये पॉइज़न का काम करता है। दूध के साथ नमकीन चीज़ें भी आप अवॉइड करें। क्यों? इसकी वजह से आपको एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकती है और कई भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, ना खुद खाएं ना घर वालों को खाने दें। दूध और दही से बनी हुई चीज़ें एक साथ ना खाएं। जैसे खीर हो गई, रायता हो गया। जब हम शादियों में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक कटोरी में खीर भी ले लिया, रायता भी ले लिया, एक चम्मच से वो खा, एक चम्मच से वो खा। ऐसा नहीं करना आपको। दोनों को एक साथ खाने से आपको कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बताया था। उसमें से जैसे उल्टी, इंडाइजेशन, गैस और पेट की कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इसे अवॉइड करें। अगर आप खाना खाने के साथ प्याज खा रहे हैं या कांदा खा रहे हैं तो उस वक्त आपको दूध नहीं लेना चाहिए, या उसके थोड़ी देर बाद भी दूध देने से बचें। इस कॉम्बिनेशन से स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे दाग, खाज, खुजली और एक्जिमा आदि प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम आते हैं दही और उड़द दाल। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ है। आपको पता है, दही वड़े खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। पहले खाती थी, जब से पता चला तब से नहीं खाती हूँ। क्योंकि अब हम दही वड़े खाते हैं मूंग दाल के, क्योंकि उड़द दाल और दही का कॉम्बिनेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। तो ज़रा चटकारे लेके खाइए, लेकिन ध्यान से। दोनों एक साथ मिलाकर खाने से ये शरीर के लिए टॉक्सिन्स बन जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप दोनों एक साथ खाएंगे तो आपको एसिडिटी, लूज मोशन और स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दही और उड़द दाल का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। अब आते हैं आम के सीज़न पे। आम
जो फलों का राजा होता है, सबको पता है, सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर इसको आप गलत तरीके से खाओगे तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। पता है आपको, आम में इतने सारे प्रोटीन होते हैं ना, दही मतलब मक्खन से भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं उसमें, लेकिन आपको ध्यान रख के खाना होगा। जैसे कुछ लोग खा लेते हैं दही और आम, ये बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि बहुत ही गड़बड़ कॉम्बिनेशन है। देखिए देखो, आपको सिंपल लॉजिक साथ बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या, दही की तासीर ठंडी होती है और आम की गर्म, तो हो गया ना गड़बड़। इसलिए इन दोनों को एक साथ खाने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है। आपको आम खाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप आम खाने के बाद तुरंत पानी पी लोगे तो आपको पेट दर्द, गैस और एसिड बनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है, इसे कभी ना करें। अब बात करते हैं दही और केला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गड़बड़ है। जब भी आप खाएं 2 घंटे का गैप रखें। अगर आपने दही खाया तो केला 2 घंटे बाद खाएं, और केला पहले खाए तो दही 2 घंटे बाद खाएं। दोनों को एक साथ खाने से फ्लोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं गलत फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। हो गए ना हैरान? क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हुई थी, बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी करती थी, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, है ना। जब पता चले उस दिन से गलत कॉम्बिनेशन फूड खाना बंद कर दें। और अगर मेरा वीडियो पसंद है, मैंने शुरू में कहा था, आज के बाद सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, है ना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करना, क्योंकि जो बातें मुझे पता नहीं थी आपको पता चली तो आप किसी और को भी बताना, है ना। जब शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने एक्सपीरियंस मुझे बताना ज़रूर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट फाइन इन मिनट्स।